टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। ठीक है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आप लोगों को नई चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, कल की अगर मैं बात करूँ, कल मार्केट 2 सेक्शंस में मार्केट खुली है। ठीक है, 2 सेक्शंस मतलब कि 9:15 से 10 बजे तक एक बार खुलेगी मार्केट, फिर उसके बाद 11 से साढ़े 12 बजे तक मार्केट खुलेगी। ठीक है, अब ऐसे सेशंस मैंने तो आज तक देखा नहीं था, है ना। नॉर्मली दिवाली के टाइम में होता है ये, लाइक मार्केट क्लोज होने के बाद भी, लाइक 6:30 बजे के अराउंड, जिसे हम मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, बट ये स्पेशली खुल रही है मार्केट, है ना। इसका रीज़न नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज की पूरी ये इतना बड़ा गैप अप के साथ जो मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ना। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि इम्पल्सिव मूवमेंट के बाद, अगर इम्पल्सिव मूवमेंट आता है ना, अगर कभी भी इम्पल्सिव मूवमेंट आता है तो उसके साथ वो रिकवर भी उसी हिसाब से करेगा। ठीक है, बट 2 दिन 3 दिन में मार्केट ने फॉल किया। ठीक है, बट आज इतना कुछ खास आया नहीं। बट आज रिलायंस का रिजल्ट है। ठीक है, अगर हम एक बार रिलायंस को देख लें, ठीक है, तो रिलायंस भी ठीक काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, जिसका ब्रेकआउट आया नहीं है। बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑफकोर्स है रिलायंस का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा ही आने वाला है ना, हमेशा की तरह। तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कल एक बड़ा गैप अप, क्योंकि अगर हम देखें, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यूएस मार्केट का दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यूएस मार्केट में, है ना, अभी जब से मार्केट खुली है ना, तब से अगर देखा जाए तो एक कंटिन्यूस एक बड़ी रैली आ चुकी है। आप ये देखिए, है ना, कि कंटिन्यूसली मार्केट ने मूवमेंट दिया है। 12 बजे जब से यूरोपियन मार्केट खुली, वो पॉजिटिव में खुली, अच्छी जा रही है। तो इसीलिए फिर यूएस मार्केट ने भी बहुत जल्दी शार्पली रिकवर किया, ऊपर गई, है ना, ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए, है ना, मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि कल एक बड़ा गैप अप हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिस चीज़ के कि एक बड़ा गैप अप आने के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर हम सुबह की बात करें, सुबह भी गिफ्ट निफ्टी इतना बड़ा गैप अप नहीं बता रही थी जिस हिसाब का आज गैप अप हुआ, है ना। तो मार्केट में अलग से ही ये अब एक मूवमेंट आ रहा है ऊपर साइड के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कल मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दे सकती है। प्लस यहाँ पर क्या है, एक 200 EMA है ना, 200 EMA है। 200 EMA से सपोर्ट आता ही आता है, और अगर आया तो बहुत अच्छा एक खासा ट्रेड बन सकता है। अब एक बार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जो कि कल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक सपोर्ट है, ये जो एक सपोर्ट है ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट है, प्लस दूसरा एक और सपोर्ट है, वो ये है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो ये है। ठीक है, मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर ही खुलेगी। ऊपर खुलने के बाद इफ़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इजीली आप लोगों को एक ट्रेड बना कर दे देता हूँ निफ्टी में, है ना। बैंक निफ्टी में अभी अवॉइड कर रहा हूँ, निफ्टी में एक बहुत इजीली ट्रेड दे देता हूँ आपको। अगर बाई चांस यहाँ कहीं या यहाँ कहीं खुलता है मार्केट, अगर इतनी ऊपर कहीं खुलती है तो कंटिन्यूसली सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, वो सोचना ही नहीं है कि यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाएंगे। बट अगर यहाँ कहीं बीच में कहीं खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा वेट करके फॉल करेगी। फॉल करने के बाद इस पॉइंट पर, है ना, अगर मार्केट थोड़ा वेट करती है या फिर डोजी बनाती है ना, यहाँ कहीं अगर डोजी बनाती है तो हम लोग उस टाइम पर हम लोग एक ट्रेड बनाकर स्टॉप लॉस यहाँ का लगाकर हम लोग एक ट्रेड बहुत अच्छा खासा बना सकते हैं। और मैं बताऊँ, ये जो बीच में जो गैप है ना, आप लोग देख लेना, बट मोस्ट प्रोबेबली ये किसी ना किसी चीज़ की वजह से ही एक गैप के साथ फिर ये मार्केट हम लाइक पहले 10:30 तक बंद करके फिर उसके बाद फिर से 11:30 से जो मार्केट खोलने की चीज़ आई है, मेरे हिसाब से ये ऊपर साइड के लिए एक बड़ा गैप अप आने के चांसेस हैं, है ना। मार्केट जब बंद होएगी 10:30 बजे, फिर उसके बाद फिर से एक जब मार्केट खुलेगी तो एक बड़ा गैप अप आ सकता है ना। तो उस पर ज़रा ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ऐसा होता है। बहुत पहले एक बार ऐसा हुआ था कि NSE ने, लाइक NSE का कुछ ग्लिच आ गया था NSE का, तो उसकी वजह से पूरी मार्केट बंद कर दी गई थी।
और उसकी पूरी मार्केट बंद होने की वजह से एक ही बार में जो वो थे सेलर्स थे, सेलर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर डाल दिए थे। तो उसके वजह से प्लस जो हम लोगों ने बाइंग ऑर्डर डाले हुए थे, वो बहुत सारे बाइंग ऑर्डर होने के कारण मार्केट एक ही बार में बहुत बड़ा एक गैप अप खुला था। ठीक है, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, अगर बाई चांस इसको तोड़ता है ना, मार्केट अगर इसे तोड़ता है तो हो भी सकता है कि मार्केट कल ही कल में 3 से 4% का मूवमेंट, 3 से 4% का मूवमेंट, 2-3% का मूवमेंट ईजिली दे सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये जो गैप था इसको भी अब एक बार फिल करने की कोशिश करेगी, है ना। तो लेट्स सी क्या होता है ना, क्योंकि आज रिलायंस का रिज़ल्ट है, फिर कल कुछ आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, ये सब के भी रिज़ल्ट्स हैं, है ना। तो आज के रिलायंस के रिज़ल्ट से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा मार्केट में कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट अब क्या चाहती है। क्या ये करेक्शन है, ये जो इतना बड़ा आया है, क्या ये करेक्शन है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कल, क्योंकि कल बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट हो सकती है। यही है, हमारे पास कुछ खास है नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप बोलोगे मैं मार्क भी कर देता हूँ, है ना। कुछ खास है नहीं हम लोगों के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत क्लीन प्राइस एक्शन है, बहुत ज़्यादा क्लीन प्राइस एक्शन है ना। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो फिर उसकी बात अलग आ जाएगी। फिर 21,500 अगर ब्रेक होता है, जो कि ये लेवल है, जो कि ये रहा, ठीक है। अगर 21,500 अगर ब्रेक होता है, 500 नहीं, 21,479 अगर ये ब्रेक होता है तो फिर एक बड़ा बड़ा फॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यही है, इतना कुछ मेरे हिसाब से है नहीं मार्केट में। अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।